ग्रेस टाइम मिलता है तो 1.25 इयर्स, सवा साल आपके पास है। अगर सवा साल के अरसे में आप पीआरसी के 5 पेपर्स क्लियर कर पाए तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आइए, वरना यू कैन ऑप्ट फॉर अदर प्रोफेशंस। बिकॉज अगर आप ये सवा साल के अरसे में, हमारा अंदाजा है कि आप ये क्लियर नहीं कर पा रहे, तो फिर वी डू नॉट रेकमेंड चार्टर्ड अकाउंटेंसी टू यू। यू कैन ऑलवेज स्विच, कोई बात नहीं, 1 साल गया, अगले 6 साल नहीं गए। और अगर आप वो कर पाते हैं तो फिर आप आगे बढ़ते हैं और ये 8 पेपर आप देते हैं, और ये 8 पेपर्स प्रॉपर पेपर्स हैं, और ये साल में 2 मरतबा होते हैं, वंस इन मार्च, वंस इन सितंबर, विद अ गैप ऑफ 6 मंथ्स। एंड वंस यू आर डन विद दिस, 2 साल हो गए बच्चे को चार्टर्ड अकाउंटेंसी ज्वाइन किए हुए, 2 साल हो गए। इस 2 साल में पीआरसी और कैट बहुत कन्वीनियंटली निकल जाता है। उसके बाद द रियल फिल्म स्टार्ट्स, एंड दैट इज द ट्रेनिंग ऑफ 3.5 years। एंड बिलीव मी, ये जो ट्रेनिंग वाला पार्ट है, ये जो आर्टिकलशिप वाला पार्ट है 3.5 साल का, ये हमारी प्रोफेशन की यूएसपी है। बिकॉज जब हमारा क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट मार्केट में जाता है ना, तो वो फ्रेश एंट्री नहीं होती उसकी जो इंडस्ट्री में एंट्री होती है वो फ्रेश पोजीशंस पे नहीं होती। ही इज नॉट ट्रीटेड लाइक अ फ्रेश कैंडिडेट बिकॉज ही हैज अंडरगॉन अ ट्रेनिंग ऑफ 3.5 years। तो जो उसकी एंट्री, उसका जो एंट्री लेवल है वो हायर साइड पे होता है, बिकॉज लोग उसको कंसिडर करते हैं कि इसके पास 3.5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस मौजूद है। ही नोज पीपल मैनेजमेंट, ही नोज टास्क मैनेजमेंट, ही नोज टाइम मैनेजमेंट, he knows the protocol of the offices, he knows how to handle the documents, he knows everything। उसकी एंट्री फिर ऑफिसर लेवल पे नहीं होती है, एटलीस्ट असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे होती है, बिकॉज उसके पास 3.5 साल का एक्सपीरियंस होता है। और इन 3.5 साल की ट्रेनिंग के दौरान उसने मजीद 6 पेपर्स देने, जिसको हम कहते हैं सीफैप लेवल, व्हिच इज सर्टिफाइड फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल। तो ट्रेनिंग चलती रहेगी, काम करते रहेंगे, आप टॉप नॉच इंडस्ट्रीज में आप ऑडिट करते रहेंगे, उनकी मैनेजमेंट के लिए काम आप करते रहेंगे, और इस दौरान आप 6 पेपर और देंगे। जब ये 6 पेपर आप पास कर लेते हैं तो फिर आखिरी लेवल आता है, व्हिच इज द डिसाइसिव फैक्टर, जिसमें 2 पेपर होते हैं, मल्टी सब्जेक्ट असेसमेंट। और जब ये 2 पेपर आप दे लेते हैं तो आप फिर क्या कहलाते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाने के लिए 2 चीजों का मुकम्मल होना जरूरी है। ये टोटल पेपर कितने? 21 पेपर्स, पीआरसी भी अगर आप मिला लें 21 पेपर्स। जब आपके 21 के 21 पेपर निकल गए और आपकी 3.5 साल की आर्टिकल्स मुकम्मल हो गई, तो आप क्या कहलाएंगे? चार्टर्ड अकाउंटेंट। और आपके नाम क्या आगे लगता है? ACA, which stands for एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान के मेंबर बन जाते हैं। अगर आपकी ट्रेनिंग नामुकम्मल है और आपके 21 पेपर पास हो गए तो भी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं कहलाएंगे। और अगर आपकी ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई, पेपर पास नहीं हुए सारे, तो जब तक कि आपके पेपर पास नहीं होंगे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं कहलाएंगे। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो डेफिनेशन है वो ये है कि आपकी 3.5 साल की आर्टिकल्स भी कंप्लीटेड हो और आपके ये 21 पेपर्स भी पास हो। और इन पेपर्स में देयर आर वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, लॉ, बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, you name it and you'll find it there in the curriculum। Okay, बाकी ये हमारे कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं अक्रॉस द ग्लोब, अल्हम्दुलिल्लाह गुड नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वर्किंग अब्रॉड। और ये हमारे कुछ यंग क्वालिफाइड लोग हैं जो एट अ वेरी यंग एज क्वालिफाई करते हैं, और ये आप ही के इंस्टीट्यूशन में से लोग हैं।